राजस्थानी व्यंग्य से गीत से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अभिनंदन भाई। मित्रों, कई सारी बातें इस मंच से हुई, बहुत अच्छा लगा। किसी राजनेता पर और किसी राजनीतिक पार्टी पर गलत बात नहीं हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपसे वादा करता हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर और किसी राजनेता पर गलत बात नहीं करूंगा। सही तो कर सकता हूं? दोस्तों, 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए और सुना है, लोग कहते हैं कि एक छोटे से शहर में चाय बनाने वाला व्यक्ति वंशवाद को तोड़ता है और भारत जैसे विशाल राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनता है। मजा तो आता है, मजा आया। कारण क्या रहे होंगे? आओ मायर बोली के मैं एक गीत से आरंभ करना चाहता हूं। 10 साल की दिल्ली और 5 साल का राजस्थान में आपको बताता हूं, सुने। स्वागत भाई। कारण क्या रहे थे जी। जाने जाने पट्टा मिल गया, शालिया बन गया नार। जाने जाने पट्टा मिल गया, शालिया बन गया नार। भूखा मरिया बाछड़ू बिल्लियां के दूधा की धार। हाथी ने खरगोश खा गया, हाथी ने खरगोश खा गया, ऊंदर खा गया ऊंट। हिरण रीछ का बाल कतर गया, माची लूटम लूट। और गंडका की बसवाड़ गाय नीलाम हो रही थी, सब जाने के मुन्नी क्यों बदनाम हो रही थी। गंडका की बसवाड़ गाय नीलाम हो रही थी, सब जाने जी मुन्नी क्यों बदनाम हो रही थी। लाखिणी जिंदगानियां झंडू बाम हो रही थी, गेले जाती मुन्नी यूं बदनाम हो रही थी। कविता के लोग, मैं इसी भाषा में बात करना चाहता हूं। स्वागत अभिनंदन। लोकतंत्र को लक्ष्मण बेटियों सुरफणखा की सेज। इसको थोड़ा कम कर दीजिए भैया। लोकतंत्र को लक्ष्मण बेटियों सुरफणखा की सेज। रामराज को जूठो सपनू चोखा छा अंग्रेज। एक शीश काटो रावण को 10वां था तैयार। गठबंधन को गले डींगड़ो हनुमान लाचार। 10 साल तक कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा उठाया जाता, दिल्ली से एक जवाब मिलता, हम पूर्ण बहुमत में नहीं है। था का बाप ने रो ना, नहीं है तो मतलब वोट भी हम ही दे, बहुमत भी हम ही दें। गठबंधन में आपको समझाता हूं साहब, पूर्ण बहुमत होना क्यों जरूरी है। गठबंधन में समझाता हूं भाई साहब। एक आदमी नारियल खरीदने गया, दुकानदार से बोला, भाई साहब एक नारियल कितना को? वो बोलो जी 8 रुपया को। लोभी होता है आदमी, और इंडियन तो विशेष है। गठबंधन समझना। वो बोला जी 8 रुपए का। बोला भाई साहब 4 में नहीं दे सकते क्या? बोला फोकट में ही ले ले, थोड़ा और आगे जा, हो सकता है 4 में मिल जाए। अगली दुकान पे गया, बोला भाई साहब एक नारियल कितने का? तो 4 रुपए का। भाई साहब 2 रुपए में नहीं दे सकते क्या? तो खुद ही तोड़ ला, 1 किलोमीटर आगे जा, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। गठबंधन समझना भाई साहब। वो आदमी चला गया, 1 किलोमीटर दूर बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और 40 फुट की ऊंचाई पर नारियल का फल लगा हुआ। अब वो चढ़ गया, लेकिन फल नारियल के पेड़ से 2-4 फुट दूर था। फल तक हाथ पहुंच कर तोड़ने के लिए दोनों पैरों की आंटी लगाई पेड़ पर, और जैसे ही जोर लगाया नारियल तोड़ने के लिए तो पेड़ से टांगे छूट गई। अब वो लटका हुआ ऊपर, छोड़े तो मरे और लटके तो कहां तक लटके। 5 साल यूं ही थोड़ी निकलते हैं। क्या कहने है भाई। सामने से एक ऊंट वाला आता दिखाई दिया, वो चिल्लाया, ऊंट वाले भैया मुझे उतारो, 100 रुपए दूंगा। उधर अंतर केवल 2 रुपए का ही था, अब 100 दे रहा है। ऊंट वाला भी लोभ में आ गया, ऊंट को नीचे लाया, ऊंचाई ज्यादा थी। ऊंट वाला ऊंट पर खड़ा हुआ, हाथ ऊपर किए, उसके पैरों तक हाथ पहुंचते कि नीचे से ऊंट निकल गया। अब वो उसके लटका हुआ। बोला भाई साहब आप मत छोड़ना, मैं आपको 200 दूंगा। गठबंधन से कैसे सरकार चला सकते हो? अद्भुत भाई। एक दूसरे से लटक कर तुम खा सकते हो, पचा सकते हो, देश चला नहीं सकते। वाह। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं। गठबंधन को गले डींगड़ो हनुमान लाचार। श्याणी सत्ता कुंभकर्ण की नींद सोरी छी। बोली जनता संजीवन की बाट जोरी छी। लाखिणी जिंदगानी झंडू बाम हो रही छी। सब जाने जी मुन्नी क्यों बदन। राजस्थान को तो मैं प्रणाम करता हूं साहब। ऐसो
अशोक जी गहलोत साहब, क्या सरकार चलाई। दोस्तों मैं निवेदन करता हूं, किसी राजनीतिक पार्टी के हो आप, मुझे कोई मतलब नहीं। आपको मैंने पहले ही कहा था, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, मैं सही कहूंगा। हरीश भाई गहलोत साहब ने क्या सरकार चलाई, लास्ट के 2 साल क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। निःशुल्क दवाई, स्कूटी, साइकिलें, यहां तक कि कई नौजवानों को वृद्धावस्था पेंशन दी। दुष्ट है तू भाई। इतनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के बाद जब रिजल्ट आया तो बड़ा खराब लगा। 200 में से 23 पासिंग मार्क्स भी नहीं आए। तो मुझे लगा दिल्ली का असर था, यानी रंडी का दंड बेचारे फकीर को मिला। कारण क्या रहे थे, हिम्मत मेरी हौसला आप दे। 5 साल का राजस्थान में बता। स्वागत भाई। सुनो, दरबारिया ने बमरियां खागी, दरबारिया ने बमरियां खागी, डब्बा पलटी रेल, महीपाल मलखान गया मुरजागी नागरबेल। नागरबेल, वाह नागरबेल। आफत की मारी जनता वोटा में भी चाहोट, मोदी को जादू मारियो 163 को सोट। ये राजस्थान का कोई योगदान नहीं था, सरवणदास ये जी वो था। राजस्थान में जोधपुर जिला में बिलाड़ा गांव का है। बमरी देवी को भी भाई जन्मभूमि ही बिलाड़ा ही। मत आने एक बात याद आ जी, मने माने कव्या ने लोग समझा बहुत ज्ञानी है। अब वो माने बादल भाई 1 मिनट क्षमा चाहता हूँ बीच में। वो झोंझुनू में एक कवि सम्मेलन पर मेरे याद ही आ जी बमरी पिछला 5 साल में अति बात हुई है। यहाँ लागे जी कोई राजस्थान की कुलदेवी होगी हो। वो एक ताऊ जी मैंने बूझ लियो 80 साल को बूढ़ो चौधरी बाबो कवि सम्मेलन पछे बोले रे बेटा अब बमरी कुण ही। हम सोचो भाई आपने जातिवाद कोई खेल रहे, आपने वो जाति पूछता उसी मग है ताऊ जी बमरी नट थी। अब भी बाबा को जवाब वो मैंने रात की 3 बजे जी को जवाब दियो मैंने हाल तक हसी आवे। वो बोलो बेटा बमरी कुण थी। मैं बोलो बमरी नट थी। बोलो बावड़ो पड़ावे जब बमरी नटे थी तो ये घटना क्या ना घटे थी। बहुत अच्छा रिस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लीजिए साहब, बहुत अच्छी बात है। टिप्पणी बिल्कुल मौजूद थी तो आपने की, बहुत अच्छी बात है। लीजिए आइए पुनः लौट के वहीं आते हैं। कारण मैं बताता हूं वापस। दरबारिया ने बमरियां खागी, डब्बा पलटी रेल, महीपाल मलखान गया मुरजागी नागरबेल। आफत की मारी जनता वोटा में भी चाहोट, मोदी को जादू मारियो 163। मोदी शब्द में ही जादू है साहब। MODI इसका अर्थ आता है आपको? मैं बताता हूं। MODI का मतलब क्या होता है? MODI मोदी, मास्टर इन मीडिया मैनेजमेंट। MODI मास्टर इन मीडिया मैनेजमेंट एंड ओनली ड्रीम अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओनली ड्रीम तेरा व्यंग भाई। सपने बताओ। उसको पता है जो देश 70 साल से नारों पे जिंदा है उसको काम की क्या जरूरत है। क्या वाह वाह वाह, ये कवि का कहन होता है। मोदी को जादू मारियो 163 को सोट, अब डर लागे हो न जावे 16 दूनी 8। अब डर लागे हो न जावे 16 दूनी 8। ऊंची एडियां कर कर जो वहां आचा दिन की बाट, नीति सुनैतिकता अंतर ध्यान हो रही जी, सब जाने के मुन्नी क्यों बदनाम हो रही जी। और लाख और आखिरी 4 पंक्तियां इस गीत की निवेदन करना चाहता हूं। मीडिया के लोग होंगे यहाँ, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और मैं ईमानदारी से कहता हूं दोस्तों, मैं मीडिया को ठेस पहुंचाने नहीं आया हूं। केवल मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना गया, क्या ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है? बड़ी बात, बड़ी बात। सड़ी खबर ने बड़ी बता रहा चैनल चाटुकार। वाह। तुम्हें 10 बार आसाराम को बताने की कहां जरूरत है? उस बुजुर्ग को बताओ जिसने अपने नेत्रदान की घोषणा की है। उस बुजुर्ग को बताओ जिसने अपने अंग दान दिए हैं। एक लड़के की छेड़छाड़ को 10 दिन तक बताते हो। आप उस नौजवान को बताओ जो किसी अंधी महिला की अंगुली पकड़ के सड़क पार करा रहा। जितनी सकारात्मकता फैलाओगे उतनी सकारात्मकता फैलेगी, जितनी नकारात्मकता फैलाओगे उतनी नकारात्मकता फैलेगी। वाह वाह वाह, सीखो आप। तब निवेदन करना चाहता हूं। पुरस्कार भी उनको दिया जिनका नाम आशावादी है, सकारात्मक है। स्वागत। बहुत अच्छा, मैं उनको भी बहुत
मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। आदरणीय आचार्य जी को। सुने, सड़ी खबर ने बड़ी बता रहा चैनल चाटुकार, बासी ने ताजा कर बेचे बोली को व्यापार, आहा। विज्ञापन का विटामिन सू चाल रिया अखबार, फ्रंट पेज पे छाप रिया जी सेटिंग का समाचार, आजादी की दुल्हन लहू लुहान हो रही जी, सब जाने के मुन्नी क्यों बदनाम हो रही जी। अरे लाखिन और साहब, उसके बाद चुनाव तो हो गए।